नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी जॉब की जो बहुत ही शानदार जॉब है। और आप देखेंगे इसे तो कई लोगों को इस तरह की जॉब पसंद होती है। कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर हमें वो जॉब बताओ जो कम समय के लिए हो। कई लोगों को वो जॉब पसंद होती है जिनको परमानेंट चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ समय के लिए जॉब चाहिए होती है। तो वो इस तरह की आज हम जॉब बात कर रहे हैं। ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में जॉब है, पब्लिकेशन के एक डिपार्टमेंट में जॉब है। ये जॉब है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में, नई दिल्ली की जॉब है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये संपादकीय कर्मियों के लिए है। संपादकीय मतलब जो लिखने वाले लोग होते हैं, बात करने वाले जो लोग होते हैं। हम ऐसी बात करें कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में ये जॉब है, सिंपल सी बात है, ये प्रोफेसर वगैरह के लिए नहीं है। ये NCERT के प्रकाशन विभाग में जॉब है और 60 सहायक संपादकों के लिए जॉब है। इसमें 25 अंग्रेजी के, 25 हिंदी एवं 10 उर्दू, ये है संपादकीय। 60 प्रूफ रीडर में 25 अंग्रेजी, 25 हिंदी एवं 10 उर्दू तथा 50 DTP ऑपरेटर। DTP नाम आपने सुना होगा, DTP ऑपरेटर की आवश्यकता है। इसमें 20 अंग्रेजी, 20 हिंदी और 10 उर्दू की नियुक्ति के लिए इन्होंने क्या किया है कि कौशल परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये क्या कर रहे हैं, कौशल परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। और इनकी जो जॉब की जो सैलरी है वो 80,000 है, 37,000 है और 50,000 है। अभी हम बात करेंगे किसकी कितनी है कि, और इसमें जो जॉब है ये पूर्णतः संविदा के आधार पर है। और ये सिर्फ 4 माह के लिए कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, पहली बार में 4 माह के लिए कर रहे हैं और उसके बाद इसको ये आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्किल की। अगर हम बात करें, ये हम ले लेते हैं, देखते हैं पर अब स्थिति क्या होती है कि स्किल टेस्ट का जो हम बात करें कि जो एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट एडिटर, प्रूफ रीडर्स एंड DTP जो मैंने बताई दी है आपको, पब्लिकेशन डिवीजन NCERT विल कंडक्ट अ स्किल टेस्ट फॉर एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट एडिटर, प्रूफ रीडर बता दिया मैंने। पोस्ट असिस्टेंट एडिटर एडिट करना है, प्रूफ रीडर को चाहिए नहीं, DTP ऑपरेटर चाहिए। और प्योरली और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, यानी संविदा पे। द काउंसलिंग एंड कैन टर्मिनेट द सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एट एनी टाइम विदाउट। आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, यानी ये कभी भी, इन द सेंस ये 4 महीने के लिए इनको आवश्यकता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो ये हटा देंगे आपको, या फिर अगर कोई नियम कायदे कानून के चेंज होते हैं तो भी आपको ये हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट एडिटर की हम बात करें तो असिस्टेंट एडिटर, ये जो लिखा हुआ असिस्टेंट एडिटर, 60 पोस्ट हैं। इंग्लिश की 25 हैं, हिंदी की 25 हैं और उर्दू की 10 है। ध्यान दीजिए कितनी, 60 हैं, 25, 25, 10। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बुक, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन बुक पब्लिशिंग में या मास कम्युनिकेशन में हो या जर्नलिज्म में हो। वेयर एडिटिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, जहां पर कि एक एडिटिंग का सब्जेक्ट जरूर हो। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन एडिटिंग, आपका जो एक्सपीरियंस है वो एडिटिंग में 5 साल का हो। प्रोड्यूसिंग, प्लानिंग, सर्विसिंग पब्लिकेशन, स्पेशली स्कूल टेक्स्ट बुक में आपने काम किया हो। मोनोग्राफ्स एंड रिपोर्ट इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी। आप ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। नॉलेज ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन टेक्निक्स, आपको ये पूरी चीज़ नॉलेज, जानकारी होनी चाहिए। मॉडर्न प्रोसेस, आपको क्या वर्तमान में स्थिति चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। टाइपोग्राफी एंड शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप इन सब चीज़ों को, आपको ये ज्ञान हो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू का। डिज़ायरेबल वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्निक्स ऑनलाइन एडिटिंग, और आपको ये सब चीज़ें ऑनलाइन एडिटिंग में भी आती होती है। कि सिंपल सी बात है कि अगर आप ये जॉब कर रहे हैं तो आपको एडिटिंग भरपूर आती हो तो ही आप इसमें एप्लीकेबल है। एज लिमिट 50 साल है, 50 साल से ज़्यादा के लोग नहीं चाहिए। सैलरी इसमें 80,000 रुपये पर मंथ, 4 महीने की है, बता दिया मैं। टेनर 4 महीने का है। डेट ऑफ स्क्रीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट 1 फरवरी इसकी लास्ट है, 10 बजे से 3 बजे तक। लास्ट नहीं है, 1 फरवरी को ही टेस्ट है, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। डेट और टाइमिंग इन्होंने बता दी है, सैटरडे को है 3 फरवरी 2024 को ये एग्ज़ाम है। और वेन्यू सभी का एक ही है। पब्लिकेशन डिवीज़न NCERT श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली,
ठीक है। प्रूफ रीडर की इनको जो आवश्यकता है, इसमें भी 60 पोस्ट है। 60 पोस्ट असिस्टेंट एडिटर की हैं, जैसा कि आपने देखा था ये 60 पोस्ट ही इसमें प्रूफ रीडर की हैं। तो प्रूफ रीडर में इनको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री आइदर इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, किसी में बैचलर डिग्री हो, 3 में से एक भाषा में, एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो प्रिंटिंग और पब्लिकेशन में, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज हो, टाइपोग्राफी इन्हें आती हो। एज लिमिट 42 साल है। देखिए याद रखिए, एज लिमिट इसमें 42 साल है। सैलरी स्ट्रक्चर 37,000 रुपये है, 4 महीने की है, 1 फरवरी। ये जो एग्ज़ाम है ये भी 1 फरवरी को है, ये भी 1 फरवरी को है। और डेट ऑफ स्क्रीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, अच्छा रजिस्ट्रेशन का डेट इन्होंने 1 फरवरी दिया हुआ है। और स्किल जो डेट ऑफ टाइम ऑफ स्किल टेस्ट का जो टाइम है वो 2 फरवरी है। देखिए यहाँ पर 3 फरवरी था, इसमें इन्होंने 2 फरवरी दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, वेन्यू आपका वही है जो उसमें था। अब हम बात करते हैं आगे की जॉब की। तो आगे की जॉब हम देखते हैं, ये है DTP ऑपरेटर। ये 50 पोस्ट है। इसमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। एसेंशियल ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में हो, 1 साल का डिप्लोमा इन्होंने मांगा हुआ है। DTP में 1 साल का डिप्लोमा मांगा है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और जिसमें आपने टेक्स्ट बुक मेकिंग में कहीं पे आपने काम किया हो, सीधी सी बात है आपने डिज़ाइन की हो, प्रोफिशिएंसी डिज़ाइन का, फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर, इक्वेशन एडिटर, मीन्स सभी तरह का जो एडिटिंग है वो आप इसमें कर पाएँ। एक्सेल वगैरह ये आपको बहुत अच्छे से आता हो, पेज मेकर बहुत अच्छे से आता हो, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, कोल्ड्रो आपको बहुत अच्छे से आता हो, क्वार्क एक्सप्रेस आपको अच्छे से आता हो, नॉलेज हो उसकी, प्रिपरेशन ये भी आपकी नॉलेज हो। और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो है 45 साल इसमें एज लिमिट है। सैलरी स्ट्रक्चर 50,000 रुपये, 4 महीने की है, 1 फरवरी को वही है। 2 और 3 फरवरी इसमें जो स्किल टेस्ट है वो 2 और 3 फरवरी को रखा गया है। देखिए 2 और 3, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये 2 फरवरी को है, इसको देखेंगे तो ये 3 फरवरी को है, ये आपका 2 और 3 को है, ठीक। इस तरह से आप इसमें भाग ले सकते हैं। दीज पोजिशंस आर लाइकली टू बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, 4 महीने की कह रहे हैं और इस पोस्ट को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। द एप्लीकेंट में अटेंड द टेस्ट एंड इंटरव्यू विथ कॉपी ऑफ देयर करिकुलम विटी। देखिए आप जब भी कभी कहीं पर भी जाएं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि आप अपना CV जो रिज्यूम जिसे हम कहते हैं वो आप लेके जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाएं, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। तो इन्होंने वही कहा हुआ है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी ऑफ सेम ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, और जो फोटोकॉपी का एक सेट लेके जा रहे हैं वो सेल्फ अटेस्टेड भी हो। एज रिलैक्सेशन जो उम्र में जो रिलैक्सेशन है वो SC OBC जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको दे देंगे, ठीक है। और नॉट में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑफ एंश्योर दैट फुलफिल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये फुलफिल करना बच्चे का काम है, यानी एम्प्लॉय का काम है, यानी जो आवेदक है उसका काम है। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्योरली और कॉन्ट्रेक्चुअल, ये पूरी संविदा पर बेसिस है, याद रखिए ये पूरी संविदा पर बेसिस है। कैंडिडेट टू ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, कैंडिडेट जो है उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो मैंने आपसे कह दिया है कि वो आपको लेके आना है। और नो कोई भी आपको TA नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का TA नहीं दिया जाएगा। तो ये इस तरह की जॉब है, बहुत प्यारी जॉब है। और इसकी ज़्यादा जानकारी से आपको चाहिए तो www.ncert.nic.in पर आपको मिल जाएगी, पूरी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी और जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक काम करिए, ये न्यूज़पेपर में इन्होंने दिया होगा, और जो आप वीडियो में देख रहे हैं जो QR कोड है ये, इसको आप जब स्कैन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक। तो आप इस जॉब को करिए, इसमें पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में जॉब है, संपादकीय कर्मी DTP ऑपरेटर की नियुक्ति करना है, NCERT, ये आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा जाएगा। और ये बहुत ही प्यारी जॉब है, अगर आप इसे करते हैं तो नया अनुभव होगा, नई व्यवस्थाएं होंगी, टेस्ट है आप दे सकते हो उसका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।